प्रारंभिक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। पहला प्रश्न बोलो क्या है? सबसे बड़ा कौन अंक है? तो सबसे बड़ा अंक कौन है? सबसे बड़ा अंक 9। सबसे बड़ा अंक 9। सबसे बड़ा अंक कौन है? 9। 9। उसके बाद क्या कहता है? सबसे छोटा अंक। दूसरा नंबर में सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा छोटा अंक कितना है? 1। उसके बाद क्या कहता है? तीसरा नंबर इन आंकड़ों को परिशद ज्ञात कीजिए। हाँ, तो परिसर बराबर क्या होता है? तुम लोग जानते हो कि क्या होता है? बोलो। परिशद उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान। उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान, यानी 9 - 1 बराबर 8। इसका भी आंसर निकल गया। एक बात जानो, सबसे बड़ा दिया परिसर तो समझ गया, सबसे छोटा घटा देंगे ना। अच्छा, उसके बाद चलो चौथा क्या है? पूछो। अंकगणितीय माध्य। तो सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे ना। अंक माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। योग करो, कितना होता है? कितना होता है? सबको जोड़ो। 100 होता है ना। 100 संख्या कितना है? 20। तो इसका माध्य कितना हो गया? समझ गए? ये भी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता था? इसको सारणीबद्ध तरीके से। क्या कहता था? सारणीबद्ध तरीके से ना। ये मिटाने का बात तो अमृतीय को है, ये हम लोगों से वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मिटा दिए हैं। बोलो जल्दी से, ठीक चले, गड़बड़ा गया। बोलो बोलो संख्या बोलो। संख्या 4 4 6 7 7 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5 2 2 6 2 2 5 5 1 1 9 9 6 6 5 5 8 8 4 4 6 6 7। 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सारणीबद्ध इसको करेंगे। क्या करेंगे? सारणीबद्ध करेंगे। मैक्सिमम कितना नंबर तक है? 9 तक है। सबसे बड़ा कितना नंबर है? 9। इसको खींचो, इसको खींचो। 1 2 ये चलता है, 3 4 5 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 न हुआ। 20 में कहीं खींच देते हैं। 8 न, इसी को खींच देते हैं 9। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अंक। क्या लिखेंगे? अंक न। यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्ह। यहाँ क्या लिखेंगे? मिलान चिन्ह। यहाँ लिखेंगे 12 वारता। कितने बार आता है? तो पहला 1 कितने बार है? एक बार। 1 बार है। कैसे करेंगे? न 1 बार। उसके बाद 2 बार। 2 बार तो ऐसे देंगे, 2 लिख देंगे। 3 1 बार। 1 बार तो 1 देंगे। 4 3 बार। 3 बार तो 4 3 बार देंगे तो 3 का मिलान चिन्ह ये होगा 3 बार। उसके बाद 5 बार तो 5 करने के लिए क्या करेंगे? 4 ठो लाइन दे देंगे, इसको काट देंगे, 5 होगा। उसके बाद 5 बार 6 4 बार। 4 1 2 3 4 बार। उसके बाद 7 2 बार। 2 बार है। 7 2 बार है तो 2 देंगे। 8 1 बार। 8 1 बार। कैसे किए रे? कौन सी छूटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज्यादा हो गया। हाँ, 8 कितना बार? 8 1 बार। 1 बार तो 1 देंगे। 9 1 बार। 9 1 बार। 1 बार तो 1 हो गया। यही इसका क्या हो गया?
सारणीबद्ध, इसी को और यही तुम्हारा 10th क्लास में भी काम देगा। अब इसमें क्या बताता है, देखो इसमें बताता है कि यदि तुमको बहुलक इस आधार पर पूछेगा तो इसमें बहुलक क्या होगा, बोलो तो 5। क्या होगा बहुलक, क्या होगा 5, क्योंकि सबसे ज्यादा बार क्या आया है 5। इससे हम बहुलक भी निकाल सकते हैं, नहीं माध्य सब तो निकालिए लिए है। और यही जब आगे बढ़ाएंगे ना तो 10th क्लास तक तुम्हारा काम देगा। संचयी बारंबारता है, इसको जब आगे बढ़ा देंगे तो आएगा, उसका फार्मूला होता है वो बता देंगे, ठीक है। तो तुम लोग माध्य समझ गए, माध्य मतलब माध्य का सूत्र क्या होता है, हाँ परिसर का क्या होता है, बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा, और माध्यिका का जो इसको जैसे लिख देंगे क्या, आरोही। मान लो एक तो दिखा देते हैं, सपोज करो कि कम संख्या वाला माध्यिका, एक तो फिर उसको रिपीट कर देते हैं। माध्यिका क्या होगा, मान लो कि 2 4 7 5 9 रहेगा, तो 5 संख्या है 2, तो इसका माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन यही जब मान लो कि एक तो संख्या और रहता, ये एक तो संख्या और रहता, सम में रहेगा, जब संख्या सम में रहेगा तब क्या करेंगे, तब करेंगे क्या, इधर से भी 2 ठो उधर से भी 2 ठो गिन लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 जोड़ 5 और बट्टा 2 से भाग देंगे तो बराबर 12/2 बराबर 6। अब तुम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर सब समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है।